चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बट बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। आफ्टर 6 डेज बी लेफ्ट द वर्क, 6 दिन काम करके दोनों ने एक साथ, तो बी ने काम छोड़ दिया। तो बी ने जब काम छोड़ दिया तो बचा हुआ काम किसने किया हुआ, ए ने किया हुआ। तो देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क फिनिश्ड। तो हमें बताना है जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में फिनिश हुआ होगा। तो एक चीज़ देख, ए ने किसी काम को 25 दिन में किया, बी ने किसी काम को 20 दिन में किया। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आ गया 100, तो 100 हो गया हमारा टोटल वर्क। 100 क्या होगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 100 डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किया। तो 100 डिवाइडेड बाई 25 कितना गया, 4। ए ने एक दिन में कितना काम किया, 4 काम किया। 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना बच गया, 5। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, 5। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम कर दिया, 9। तो फिर इन्होंने कहा दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने काम कितने दिन तक किया, 6 दिन तक। तो एक दिन में दोनों ने काम किया 9, तो 6 दिन में कितने कर, 9 6 54 काम कर देंगे। तो फिर बी ने छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम जो है ए करेगा। तो काम कितना बच गया, 100 काम टोटल था, 54 हो चुका है। तो 100 में से 54 गए, 46 बच गए। तो जो बचा हुआ 40 काम है वो किसने किया हुआ, ए ने किया हुआ। तो हमें निकालना क्या है, टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क ऊपर अपोन में ए का एक दिन का काम नीचे लिखेंगे। तो निकालने के लिए 40 टोटल काम में रह रहा है, अपोन में ए एक दिन में कितना करता है, 4। इसको डिवाइड करके क्या है, 23/2। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 11 सही 1/2। तो ए ने तो 11 सही 1/2 दिन में काम कर लिया होगा, और 6 दिन पहले काम करा है दोनों ने मिलके। 11 सही 1/2 काम तो ए ने करा होगा बचा हुआ काम। और जो बचे हुए से पहले जो काम था, 6 दिन काम किया था ए बी ने मिलके, वो भी तो 6 दिन तो काम किया था ना। 11 सही 1/2 काम किया और 6 काम और जोड़ दो, कितना होगा, 17 सही 1/2 काम हो गया। तो इसका आंसर होगा 17 सही 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है नैन्सी एंड निशा कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। एक नैन्सी है और एक निशा है जो काम को कंप्लीट करते हैं 20 दिन में और 30 दिन में। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। तो फिर नैन्सी लीव द वर्क, तो नैन्सी ने काम छोड़ दिया। तो बचा हुआ काम किसने किया हुआ, निशा ने किया हुआ। तो हमसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क फिनिश, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ होगा। अब देख, एक नैन्सी है जिसने 20 दिन में काम ख़त्म किया, एक निशा है जिसने 30 दिन में काम ख़त्म किया। तो दोनों का एलसीएम ले लो। तो 20 और 30 का लिया हमने एलसीएम, क्या बन गया, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो 2 एकम 2, 3 ऐसे तो क्या 3 एकम 3। तो कितना बन गया टोटल वर्क, टोटल वर्क बन गया हमारा 60। तो टोटल वर्क 60 बन गया। और टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में काम कितना हुआ। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना बच गया, 3। तो नैन्सी ने एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। 60 डिवाइडेड बाई 30 बच गया 2। तो निशा ने एक दिन में कितना काम किया, 2। तो निशा और नैन्सी ने मिलकर एक दिन में कितना काम कर लिया, 3 + 2 5। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में किया 5 काम। तो दोनों ने कितने दिन तक काम किया था, 5 दिन तक। तो दोनों ने मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लिया, 5 × 5 25। तो 25 काम कर चुके हैं। फिर किसने काम छोड़ दिया, नैन्सी ने। तो 25 काम हो चुका है, टोटल 60 काम था। तो काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क बच गया 60 - 25। तो काम रह गया 35। तो 35 काम कौन करेगा, वो 35 काम जो करेगा वो निशा करेगा। निशा करेगी ना 35 काम। और जो निशा कितना टाइम लेती है 35 काम करने में, समय निकालना है। तो टोटल वर्क ऊपर अपोन में निशा का एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क कितना है, 35। निशा एक दिन में कितना काम करती है, वो करती है 2। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 17 सही 1/2। तो 17 सही 1/2 दिन में तो निशा काम कर लेगी। और उससे पहले दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया था, 5 दिन काम किया था। तो 17 सही 1/2 में 5 दिन और जोड़ दो। तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 22 सही 1/2 दिन में काम खत्म होगा। इसका आंसर होगा सी, 22 सही 1/2, मतलब C4 छोटा बाहुबली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरह चीज़ें क्लियर होगी। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि A एंड B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी ने किसी काम को 36 दिन में किया और 45 दिन में किया। दे वर्क टुगेदर, फिर उन्होंने साथ में काम शुरू किया और फॉर 2 डेज।
दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया एंड देन ए लेफ्ट द वर्क, फिर ए ने काम छोड़ दिया। तो जब ए ने छोड़ दिया बचा हुआ काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो हमसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में डज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ कार्य है बी कितने दिन में करे। अब सीधा पूछ रहा है बी बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा। अब देख ए किसी काम को 36 दिन में कर रही है, बी किसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। 36 और 45 का हमने ले लिया एलसीएम, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 एकम 4, 5 बचा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 20 नंबे 180। तो टोटल काम हो गया 180, टोटल वर्क हो गया 180। अगर टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में काम कितना हुआ है। तो 180 डिवाइडेड बाई 36 क्या बन जाएगा, कितना बचेगा 5। तो ए किसी काम को एक दिन में कितना करेगा 5। तो 180 डिवाइडेड बाई 45 ये बचेगा 4। तो बी किसी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो फिर उसने बोला है दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 + 4 9। ए बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 9 काम किया। तो इन्होंने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। तो 9 × 2 कितना काम हो गया, 18। तो 18 काम हो गया। फिर ए ने काम को छोड़ दिया, ए ने फिर काम को छोड़ दिया और फिर बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो काम कितना बचा हुआ है, काम जो बचा हुआ है टोटल काम 180 है, 18 हो चुका है, माइनस कर देंगे कितना काम बचेगा 162। तो 162 काम जो है वो कौन करेगा, बी करेगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में करेगा, क्योंकि टाइम पूछ रहा है। तो टोटल वर्क ऊपर अपॉन में बी का एक दिन का काम नीचे, तो बी का पूछ रहा है ना। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास 162 अपॉन में बी एक दिन में कितना काम करते 4। तो इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 81/2। तो 81/2 है, इसको डिवाइड कर लो। 81 को 2 से 240 जा 80 बन गया, 1 बच गया, 0 बढ़ा के तो पॉइंट लग गया, 2 5 10। तो क्या बच गया हमारे पास 40.5। तो डी आंसर है डी फॉर देवसेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। देखो आप अच्छे से कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से। और कैलकुलेशन तो देखो आपके ऊपर बात है, कैलकुलेशन में मैं कुछ नहीं कर सकता। कब तक कैलकुलेशन करवाऊंगा मैं ये बताओ। आपके पेपर में भी मैं ही बैठ के कैलकुलेशन करूँगा क्या वहाँ पे? अगर ऐसा होता ना मैं वैसे भी कर देता, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी ना।